आप जानते हैं जिस समय राजा दाऊद को साउल मारने के लिए पीछा कर रहा था, किसको? दाऊद को साउल मारने के लिए पीछा कर रहा था। उस समय दाऊद बहुत परेशान था। हालेलुया। लेकिन वहां पे बाइबल बताता है, यदि आप पहला शमूएल उसका 23-16 में जाएंगे, पहला शमूएल उसका 23 अध्याय के 16 पद में हमारे साथ पढ़ेंगे। यहां पे लिखा है कि साउल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेस में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढांढस दिलाया। ध्यान से सुनिए, जो ये योनातान है वो साउल का पुत्र था। किसका? ध्यान से सुनिए, जो योनातान है वो साउल का पुत्र था। वो साउल जो दाऊद को मारने के लिए पीछा कर रहा था। साउल का जो पुत्र योनातान था वो दाऊद का बहुत करीबी दोस्त था, एक भाई के समान प्यार करता था। वो जानता था कि हाँ, मेरा पिता दाऊद को मारने के लिए पीछा कर रहा है। लेकिन बाइबल बताता है जब दाऊद घबराया हुआ था, वो योनातान दाऊद के पास चुपके से गया और उसे परमेश्वर की चर्चा करके उसे ढांढस दिलाया। हालेलुया। परमेश्वर की चर्चा क्या है? उसका वचन। हालेलुया। सोचिए, दाऊद घबराया हुआ था कि साउल मेरा पीछा कर रहा है, अब क्या होगा, वो मुझे मार न दे, मैं भाग रहा हूं जंगल से, उस जंगल, पहाड़, गुफाओं में छुप रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल बताता है जब साउल का पुत्र जो दाऊद का दोस्त था, बहुत करीबी था, और वो योनातान गया दाऊद को परमेश्वर की चर्चा किया उसके सामने, बाइबल बताता है उसके अंदर ढांढस आया कि हां, मैं बच जाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर की चर्चा मतलब परमेश्वर का वचन की चर्चा। जो परमेश्वर की वचन की चर्चा करता है ना, वो बिगड़ी हुई परिस्थिति को बना देता है। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की चर्चा क्यों की जाती है? क्योंकि परमेश्वर का वचन, यदि आप दुख में हैं, वो आपको ढांढस देगा। परमेश्वर का वचन आपको एक साहस देगा, आपको एक आशा देगा, एक जीवित आशा देगा कि आप जी सकते हैं अच्छे से। यदि आप दुख में हैं तो परमेश्वर का वचन ही है जो आपको आनंद में कर सकता है। इसीलिए बाइबल कहता है तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा यीशु के नाम से।